परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की कृपा के कारण एक अति पवित्र प्रभु दिवस हमें मिला है। हम परमेश्वर को खूब धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। मैं आप सबों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर पूरी तैयारी से प्रभु परमेश्वर के चरणों पे अपने आप को बिठा दिया है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में। हम शुरुआत करते हैं कुछ भजन का भाग पढ़ते हुए। हम सबसे पहले 51वां भजन में नजर डालते हैं। Psalm 51 बहुत ही परिचित एक भजन है। A very familiar psalm, but we will once again look into it. हम और एक बार उसमें नजर डालते 10वां वचन से शीघ्र गति से पढ़ते हैं। 10th verse onwards। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। Create in me a clean heart, O God, renew a right spirit within me। परमेश्वर का दास की प्रार्थना है। ये परमेश्वर को नहीं जानने वाला मनुष्य नहीं है। He is not someone who never knew God. He knew God. He was a man of God's own heart। परमेश्वर के हृदय के प्रकार का मनुष्य ये जरूर है। परमेश्वर के संग चलने वाला मनुष्य है यार। लेकिन वो कहता है क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर। क्यों? तेरा मन शुद्ध नहीं था, मलिन हो गया है। It's been stained, it's been defiled, but Lord, refine it, renew it, O Master, cleanse it, O Lord। ये मेरी प्रार्थना है। मैला हुआ है, दाग लग गया है, धूल लग गया है, मलिन हो चुकी है। शुद्ध कर प्रभु, धोने प्रभु, और एक बार नया बना प्रभु। क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट, एक शुद्ध मन को उत्पन्न कर प्रभु। अशुद्ध मन लेकर मैं घूमना नहीं चाहता, अपवित्रता लेकर मैं जीना नहीं चाहता। I don't want to live as a defiled man. I don't want to carry a heart which is not clean. Cleanse me, O Lord. Renew my heart, O Master. A clean heart, O Master. Renew a right spirit within me, a steadfast spirit. How is it that I do not allow the Holy Ghost to always control me and to reign in me? कैसा प्रभु मेरे जीवन में कभी कभी मैं पवित्र आत्मा को पूरा पूरा राज्य करने के अनुमति नहीं देता, अवसर नहीं देता। उसके पूरे नियंत्रण के नीचे में कभी कभी मुझको नहीं पाता। I want you to take full control of my life। मेरे जीवन का पूरा पूरा नियंत्रण तेरा हाथ में बने रहे प्रभु। मैं आता हूँ स्थिरता से तुझ में बने रहने के लिए, स्थिरता से पवित्र आत्मा का अधीन बने रहने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु। I do not want and I am not satisfied with the Sunday experience, O Master। सिर्फ प्रभु दिवस की जो आनंद है, प्रभु दिवस में मेरा जो समर्पण है, उसमें तृप्त नहीं होता प्रभु। तू निरंतर तुझ में बने रहने के लिए, पवित्र आत्मा का अधीन बने रहने के लिए मेरी सहायता कर। A steadfast spirit, O Lord, not the kind of spirit that used to come on Saul and would depart। ऐसी आत्मा नहीं चाहिए जो शाऊल राजा को ऊपर उतर कर आता और वो चले जाता और दुष्ट आत्मा घुसता। ये पवित्र आत्मा चले जाता, ये पवित्र आत्मा को मैं कोने में बिठाता, तब दुष्ट आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर बढ़ता जाता है। When I do not give full freedom and liberty to the Holy Ghost to reign in me, then the evil spirits take over। I do not want this। मुझे अपने सामने से निकाल न दे प्रभु, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। Cast me not away from your presence, O Lord। Take not your
Holy Spirit from me. पवित्र आत्मा को मुझसे कभी अलग होने न दे प्रभु. Let the Spirit never remain silent and inactive in my life. मेरे जीवन में ऐसे निष्क्रिय होकर पवित्र आत्मा नहीं वास करना चाहिए. हालेलुया. चुपचाप उसको कोने में बिठाना नहीं चाहिए प्रभु जी. सदा सर्वदा वो मुझ में कार्य करे और मेरा द्वारा कार्य करे. Let him be active in my life. Let him control and lead and guide my life, oh Lord. तो ऐसा कर प्रभु. अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर दे प्रभु. Restore to me the joy of your salvation. I had bartered it for the things of the world, oh Master. तेरी उद्धार की खुशी मुझे लौटा दे प्रभु. मैं उसके जगह पे अलग अलग खुशी को बिठाने का प्रयास किया प्रभु. मैं आकर्षित हुआ प्रभु. मैं कुछ चीजों के पीछे पड़ा था प्रभु. I've been chasing some transient things, some temporal things of the world, oh Master. I tried to displace it, replace it. लेकिन प्रभु मैं आता हूँ उसको निकाल कर प्रभु तेरी खुशी से भर दे. Hallelujah. Remove such things, oh Master, which are not of any comfort to you, oh Master. तुझे तसल्ली देने वाला, तुझे शांति देने वाला, सांत्वना देने वाला बात मुझ में बने रहे. तुझे अफसोस करने वाला, तुझे दुखी बनाने वाला कुछ भी चीज हमें नहीं चाहिए प्रभु. तेरी खुशी में, उद्धार की खुशी में सदा मगन रहने के लिए तू मेरी सहायता कर प्रभु. अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर दे. उदार आत्मा देकर मुझे संभाल. Uphold me with a willing spirit, oh Master. I do not want to be led like a horse or a donkey, which are being controlled by bridles and bits in their mouth. मुझे घोड़े की तरह और या कचर की तरह नहीं रहना है. उसको ऐसे बनाया जाता है, निर्बंध पूर्व चलाया जाता है. मुझे ऐसा नहीं चलना. अबे सुमेधा मुझे चलना है, स्वयं इच्छा से चलना है. I want to follow you willingly, oh Master. Hallelujah. Not because of fear, not because of threatening. Hallelujah. यो नरक के भी भय के कारण नहीं है प्रभु. तुझसे प्यार कर कर, हालेलुया, सोचा बलि बनकर मैं तेरे पीछे होना चाहता. ऐसी आत्मा को मुझ में उत्पन्न कर प्रभु. हालेलुया. मेरा जीवन बदल दिए जाए. जो भी बात है तुझे दुख देने वाली बात है, जो भी तुझे तेरे लिए अप्रिय है, ऐसे चीज को मेरे हृदय से हटा दे. Anything that is not pleasing to you, anything that does not gladden or delight your heart, oh Master, remove, oh Master, remove and replace it with a steadfast spirit. Hallelujah. मैंने जो मेरे हृदय को भर के रखा है वो सारी चीज को हटा प्रभु, हटा दे प्रभु. और स्वर्गीय बात से उसको निर्भर कर, भरपूर कर प्रभु. Hallelujah. Fill me up to the very brim, oh Master, with heavenly things, things that will please you, things that are everlasting. सदा सर्वदा बने रहने वाले स्वर्गीय खुशी और आनंद और पवित्र आत्मा का अभिषेक से मुझे भर दे प्रभु. ये तात्कालिक चीज को हटा दे प्रभु, हटा दे. हर चीज जो मुझे मलिन करता, मेरे खुशी को छीन लेता, तेरे समीप से मुझे हटा देता. I do not want to see myself even for a split second away from your presence, oh Master. तेरे संगति से हटकर एक पल के लिए भी मैं नहीं रहना चाहता प्रभु. तू मुझे लौट ला, मुझको प्रभु तू शुद्ध कर प्रभु. Hallelujah. Renew me, oh Master. Remove the things which are not pleasing unto thee and refill, oh Master. Replace it with heavenly things. Hallelujah. हम उसका 18 भी पढ़ते हैं. प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहर बनाओ को तू बना. Hallelujah. Do good to Zion in your good pleasure. Build up the walls of Jerusalem. The walls have developed cracks. दीवार पे दरार आया है. Some portions have been broken down. कुछ भाग टूट पड़ी है. तू बना प्रभु, तू बना. ऐसे बाग को हटा और मजबूती से बना. Remove those fragile portions, oh Master, and build it strong. दोबारा बना प्रभु, दोबारा बना. Remove all the unwanted things and replace them with heavenly things, divine things, everlasting things. जो बेकार की बात है उसको हटा दे और वहां स्वर्गीय बात, अविनाशी चीजों से भर दे प्रभु. Build my walls, oh Master. Build the walls of Zion. He's not only concerned about his individual personal life. वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में चिंतित नहीं है. वो कलीसिया के ख्याल है उसके हृदय में.
He's concerned about the church, the people of God. Build us up, oh Master. Build us together. Build us strong. Without any cracks in the wall. Without any portion falling down. कुछ भी बात कमजोर होकर गिरने ना दे प्रभु. दरार ना बने रखे. तू दोबारा बना प्रभु. Build up the walls of Jerusalem. यरूशलेम की शहर बना को तू ही बना प्रभु. तू बांध काम कर प्रभु. तब तू धर्म के बलिदानों के से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा. Then will you delight in right sacrifices, in burnt offerings and whole burnt offerings. Hallelujah. तब तू दोबारा प्रसन्न होगा. Amen. When I have the right spirit driving me and controlling me. When my heart has been once again cleansed. And my mind has been filled with heavenly profound thoughts. Lofty heavenly stuff. जब मैं और एक बार तैयार किया जाएगा, पवित्र किया जाएगा, मेरे हृदय में स्वर्गीय बातों से भर दिया जाएगा और मैं तेरे संगति में बना रहूंगा, तब मेरी स्तुति आराधना तुझे प्रसन्न करेगा. Amen. Then my worship will be acceptable to you. My praise offering and thank offering will be pleasing unto you, O Master. तभी मेरी आराधना का कोई मतलब होगा. तभी मेरी बलिदान जो स्वर्गीय बलिदान है, आत्मिक बलिदान है, वो स्तुति की है, वो आराधना की है, वो धन्यवाद की है, वो दोबारा तुझे प्रसन्न करेगा. Hallelujah. Remove everything that is displeasing, that is abominable in thy sight, O Master. तेरी दृष्टि में तो नफरत की बात है, जो तुम्हें दुख दिलाने वाली बात है, उसको हटा कर प्रभु. Hallelujah. Replace all those stuff, O Master, the defiled ones, the withered ones, the dried ones. अबा सूखी हुई बातों को हटा कर जलाया गया जो है हर चीज को हटा कर मेरी नवीकरण कर प्रभु. पवित्र चीजों से मुझको भर दे प्रभु, मुझे सच कर दे प्रभु, मुझे सजा दे प्रभु. Fill me, O Master, with such things. Hallelujah. May such heavenly things replace all that is old and defiled and withered. Then bulls will be offered on your altar. तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे, हम बलि चढ़ाएंगे, हम तुझे प्रसन्न करेंगे. हालेलुया. हम तुझे आनंदित करेगा. We will be of great comfort to you. हालेलुया. हम सांत्वना के कारण बनेंगे, हम हर्ष के कारण बनेंगे, हम आनंद और खुशी के कारण बनेंगे. वहां से आगे बढ़ता हम 78वां भजन में नजर डालता. We look into 78th Psalm, reading from 65th verse onwards. 65 से हम पढ़ते हैं ऑफ 78वां भजन, 78 Psalm 65 onward. तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाख मधु पीकर ललकारता हो. Then the Lord awoke as from sleep like a strong man shouting because of wine. प्रभु जाग उठ रहा है. हालेलुया. जब परमेश्वर का जन तैयार होता है, आमेन, तब प्रभु तैयार है. He has always been ready. Jesus said, I am willing. If you are ready, I will act. Hallelujah. मैं बनाऊंगा, शहर बना को मैं बनाऊंगा, तुझ में एक स्थिर आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे पवित्र करूंगा. Hallelujah. उसने अपने द्रोहियों को मार कर पीछे हटा दिया, उसकी सदा की नामधराई और उनकी सदा की नामधराई कराई. He put his adversaries to rout. He put them to everlasting shame. Hallelujah. When the people of God are ready, when I am ready, when I invite Him to cleanse me, to sanctify me, to restore unto me the joy of salvation, and to draw me closer to Him, He is ready and more than willing. Hallelujah. जब मैं तैयार हो जाता, मेरा मन के पवित्रीकरण किया जाने के लिए, परमेश्वर के समीप खींचा जाने के लिए, हालेलुया, स्वर्गीय आनंद से खुशी से आराधना करने के लिए, जब मैं तैयार हो जाता, परमेश्वर तैयार है. हालेलुया. वो द्रोहियों को ऐसा मार मार कर पीछे हटा देगा और उनकी सदा की नामधराई करेगा. He will put them to everlasting shame. Hallelujah. He'll push them away, drive them off. फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया
और एफ्रेम को गोत्र को न चुना. He rejected the tent of Joseph. He did not choose the tribe of Ephraim. अब देखो वो एक नया शुरुआत करने पड़े, कुछ चीज को वो हटा देता है, उसका समय खत्म हो गया और नई चीजों से वो हम भर देता है. He removes the old, hallelujah, and replaces it with something far better and newer. Hallelujah. ये परमेश्वर की रीति है. परमेश्वर ने जो भी चीज को सृजाया उसका नवीकरण करता है वो. Whatever God has created, He keeps renewing and refreshing. Hallelujah. May we come to Him even today for a refreshing and a renewal, that the old things will pass away and will be replaced with the newer things, far better things. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. हम आते उसके समीप, हर जुनी बात हटाया जाएगा. हालेलुया. स्वर्गीय बातों से, नई चीज से वो हम भर दिया जाएगा. ये परमेश्वर का काम है. सारी सृष्टि का नवीकरण होती रहती है. स्वर्ग में सब कुछ नया बनता है. हालेलुया. वो कहते हैं कि यूसुफ का जो समय था, एफ्रेम का जो समय था, बीत चुका है. एफ्रेम ने भी उसको नाराज किया, लेकिन उसने उसके उद्देश्य से अपने आप को पीछे नहीं हटाया. दिस विल नॉट डिसवाइड द हार्ट ऑफ गॉड. ही विल नॉट गो बैक ऑन हिज एवरलास्टिंग इटर्नल साल्वेशन प्लान. स्वर्गीय उद्धार की जो योजना है उससे वो पीछे नहीं जाएगा. हालेलुया. യോസഫിന്റെ മക്കൾ പരാജയപ്പെട്ടാലും എഫ്രൈം കുലമർശപ്പെട്ടാലും യഹോവ വാക്കുമാറുന്നില്ല. അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുന്നില്ല. അവന്റെ മഹത്വകരമായ നിത്യ രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. പഴയത് നീങ്ങിപ്പോകും, ഉപയോഗശൂന്യമായതിനെ അവൻ മാറ്റിക്കളയും, പുതിയത് കൊണ്ടതിനെ നിറയ്ക്കും. यहूदाई के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को उसने चुन लिया है. He chose the tribe of Judah, Mount Zion which he loves. Hallelujah. यहूदा के गोत्र को चुन लिया. वो लेवी कुल नहीं है, यूसुफ का कुल नहीं है, यहूदा के कुल को वो चुन लिया. Hallelujah. यूदा का सिंह है वो. He is the Lion of Judah. He chose the tribe of Judah. Hallelujah. And Mount Zion which will be his headquarters. उसका राजमहल बनाने, राजधानी बनाने के लिए उसने सिय्योन को चुन लिया है. दाऊद का संतान, यूदा कुल का दाऊद का संतान वो सिंह है. हालेलुया. उसको चुन लिया ताकि हम उसके संतान बन जाए. That we become the children of the son of David. Hallelujah. The Lion of Judah. Hallelujah. We were in his heart even from time began. अनादि से ही हम उसके हृदय में था. Hallelujah. Hallelujah. His plans are always progressing. उसकी जो योजना है वो बढ़ते ही जा रहा है, वो पीछे नहीं हटाया जाता. Hallelujah. वो उसके उद्देश्य से कभी पीछे नहीं हटता. कुछ भी चीज घटती नहीं है प्रभु में, बढ़ता है. Hallelujah. Hallelujah. When the time was fulfilled, he will choose the tribe of Judah. And Jesus would emerge as the son of David, who would adopt us into the family of God. Hallelujah. दाऊद का संतान बनकर यीशु प्रकट हो गई. यूदा कुल में आएगा और हमें गोद लेगा. वो परमेश्वर के परिवार के अंग बनाएगा. उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया. He built his sanctuary like the high heavens, like the earth which he has founded forever. और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है. Hallelujah. He has lifted us up. Hallelujah. Far higher status has been gifted to us. बीते हुए दिनों में जो प्राचीन लोगों के लिए था उससे अधिक ऊंचाई का स्थान प्रभु ने हमारे लिए आरक्षित किया है. He has reserved a far higher slot. Hallelujah. For the church of God. Blessed indeed are the people of God who allow themselves to be renewed, to be continually cleansed and renewed, so that the old, the defiled, the useless ones will be removed. Hallelujah. So as to be replaced with far better, glorious, everlasting things. Hallelujah. ऐसे लोग धन्य हैं जो अपने पवित्रीकरण के लिए अपने आप को सौंप देते प्रभु का हाथ में, ताकि बीते हुए दिनों के हर चीज जो मैला था, जो बेकार का था, जो प्रयोजन का नहीं था, वो सारी चीज हटाए जाए और स्वर्गीय चीजों से, अलौकिक चीजों से, अनंत काल की स्वर्गीय महिमा से, महिमामय चीजों से भर दिए जाए. हालेलुया. वो हमें स्थिर रखेगा. स्थिर आत्मा, हम स्थिर रहेंगे. हालेलुया. A steadfast spirit, hallelujah, will abide within us, and we will remain steadfast, immovable, unmovable. हम ऐसे रहेंगे, अटल रहेंगे. हालेलुया. फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर बैतशैला में से ले लिया. He chose David his servant
took him from the sheepfolds. The shepherd will emerge. Hallelujah. The shepherd will come. Amen. Joseph set a great example. Amen. Ephraim was indeed blessed. यूसुफ ने एक अच्छा आदर्श छोड़ा. एफ्रीम आशीषित था, लेकिन अब चलाने वाला चाहिए. Hallelujah. They couldn't make it despite the great example set by Joseph and the great vision passed on, the torch passed on by Joseph. यूसुफ ने ऐसा दीपक शिखा उनको दिया था, सौंप दिया था. यूसुफ ने बहुत सुंदर आदर्श छोड़ा था. एफ्रेम के ऊपर ऐसा अनुग्रह लेकर आया था. आमीन. God's blessing will descend upon Ephraim so as to be counted among the patriarchs. Hallelujah. प्राचीनों में गिन लिया जाने के लिए एफ्रेम के ऊपर आशीष उंडेल दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा लोग. अभी लोगों को चराने के लिए, चलाने के लिए एक चरवाहा की जरूरत है. They couldn't make it all by themselves. Hallelujah. उनके बस की बात नहीं था ये. So God sent his son, the son of David would come. Hallelujah. Hallelujah. From the sheepfolds he called David. दाऊद को उसने बुलाया, भेड़ बकरियों के चराने में कैसे बुलाया, लेकिन दाऊद के संतान जो हमारा अच्छा चरवाहा है उसको भी वो चरनी से बुलाया. He would call the son of David not from the sheepfold but from the manger, from the manger to lead us. Amen. He became at the same time the lamb and the shepherd. अद्भुत की बात है, वो एक ही समय पर मेमना भी था, चरवाहा भी रहा. No one knows the sheep as much as he knows. कोई नहीं जानता भेड़ों को, बकरों को जितना यीशु जानता. He had his beginning from the manger. चरनी से शुरुआत है, वो जानता, वो हमें जानता, उसने उसको लेकर आया है. Amen. This is a prophecy here. Amen. While it is talking about David, it's also talking about Jesus in a prophetic way. नबूवत कर रहा है परमेश्वर का दास. वो कहते हैं कि उसने चुन लिया है, दाऊद को चुन लिया है, भेड़शाला में से लेकर आया है. वो उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया. From following the nursing Eves, he brought him to shepherd Jacob, his people, Israel, his inheritance. Hallelujah. उसके निज भाग, उसके निज संपत्ति, उसके ही प्रजा, याकूब के वंश, याकूब के संतान, इस्राएल. Hallelujah. जो उसका निज भाग है, Israel, his treasured possession. Hallelujah. The children of Jacob, his chosen ones. He will lead them. Hallelujah. He will lead them. Amen. क्योंकि उसके पास ऐसे एक्सपीरियंस है, बच्चे वाले बेड़ों के पीछे पीछे फिरने से उसको लेकर आया. From following the nursing Eves he brought him. He knows. Hallelujah. The nursing Eves को कैसे चलाना वो जानता. दूध पिलाने वाले, ऐसे छोटे छोटे बच्चे को जन्माया है, ऐसे बकरी को कैसे चलाना वो जानता. He knew how to tend the she goats. Hallelujah. And the sheep that had just given birth. Hallelujah. He has to take extra care, utmost care and lead them gently. Hallelujah. उसको धीरे धीरे चलाना पड़ता, बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है, वो भाग नहीं सकता. Hallelujah. He is experienced. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए हम पढ़ते हैं कि he was accustomed, hallelujah, with sickness and pain, and he was tempted in every which way. Hallelujah. वो पूरा परीक्षित हुआ, हर रीति से परीक्षित हुआ, दुख संकट को वो सहते आया. Hallelujah. He knows our pain. Hallelujah. He knows how to lead us. He knows how to lead the wounded ones, the sickly ones, the weaklings. उसको पता है कैसे कमजोर को चलाना, उसको मालूम है. हालेलुया. जिसको चोट लगा उसको कैसे चलाना है उसको मालूम है. हालेलुया. वो आगे बहुत शीघ्र गति से नहीं चल सकता, उसको कैसे चलाना है वो जानता है. तब उसने करे मन से उनकी चरवाही की. With upright heart he shepherded them, guided them with his skillful hand. Hallelujah. What a skillful hand. Amen. Is Jesus. यीशु के हाथ कितने सामर्थी हाथ हैं, कितनी कुशलता से वो अगुवाई करता है. He is the most skilled rider and driver and the shepherd. Amen. Amen. वही चलाएगा. देखो ना, वो गद्दी और गद्दी का बच्चा. You remember
the donkey and her colt. No one had ever ridden, but Jesus would. Amen. They were untamed, but Jesus would tame. Hallelujah. कुशलता से चलाएगा वो. He's a great rider. Hallelujah. That is how he chose this wicked me, this wretched me, this useless me. इसलिए यीशु ने ये निकम्मा को चुन लिया. इसलिए यीशु ने ये निकृष्ट को चुन लिया. इसलिए यीशु ने ये नीच को चुन लिया. क्योंकि वो जानता कि वो मुझे बना सकता. He knows that he can make me. He knows that he can transform me. He knows that he can use me. He knows that he can ride upon me. हालेलुया. वो जानता है वो मेरे ऊपर सवार कर सकता. हालेलुया. मुझे इस्तेमाल कर सकता, मुझे बना सकता. हालेलुया. सारे गलत चीजों को, सारी जुरी बातों को, सारी गिरावट को, सारे पराजय को मुझसे हटाकर हालेलुया हालेलुया स्वर्गीय बातों से, ताजगी की बातों से मुझे भर देना वो चाहता है. वो ऐसे हर चीज को, बेकार चीज को हटाता है. हालेलुया. बदलता है स्वर्गीय चीजों से. हालेलुया. उसका रूपांतर करते हैं. हम आगे बढ़ते हैं. हम 80वां भजन में नजर डालता हूं. We look into Psalm 80 as well and read a long portion, but we will not stay there for a long while. हम 6वां भजन से पढ़ते हैं. तो हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता. हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं. You make us an object of contention for our neighbors. Our enemies laugh among themselves. दुश्मन हमारी निंदा करते हैं, ठट्ठा उठाते हैं, और हमें देखते ही वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है. The very sight of ours make them provoked and jealous. वो लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाता है, ठट्ठा उठाता है. ऐसी अवस्था हमारी हो गया है. तो हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बनाया. ये सेनाओं का परमेश्वर हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम कर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा. Restore us, O God of hosts, let your face shine that we may be saved. Remove darkness. Remove the gloom of our faces. हमारे चेहरे से अंधकार को हटा दे, व्याकुलता और नाराजी को हटा दे, और तेरा मुख चमका. That is the solution. इसका हल वो है. आमेन. इसकी प्रतिक्रिया वो है. अब्बा पिता, तेरा मुंह चमका हमारे मुंह पर. ये कालापन को हटा, ये घोर अंधकार को हटा प्रभु, और ज्योति फैला, स्वर्गीय ज्योति फैला अंधकार को हटा कर. और कहते तू मिस्र से एक दाखलता लेकर आया, अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया. You brought a vine out of Egypt and drove out the nations and planted it. Hallelujah. He removed the ones which were not pleasing to him, which would not give pleasure and delight to his heart. उसको हटा दिया. Hallelujah. ऐसे जातियों को हटा दिया जो उसको कहना नहीं मानता, उसको हृदय का आनंद का कारण नहीं है, उसको सांत्वना देने वाले नहीं है, उसके लिए दर्द और दुख का कारण है. उनको हटा कर उसने ऐसा दाखलता को लगाया. हालेलुया. He had removed such and he had planted us. ऐसे लोगों का अवसर प्रभु ने हमें दिया है. ऐसे उपजाऊ भूमि पर उसने हमें लगाया है. He planted us on such fertile ground, removing others from there. और कहते तूने कैसे इजिप्ट से लेकर आया, बंधुआई से लेकर आया. हम बंधन में थे, दास्ता की अवस्था में थे. We were slaves, we were in slavery, we were in bondage. He set us free from the hand of the devil, the evil one. दुश्मन के हाथ से प्रभु ने हमें छुड़ाया, हमें लेकर आया परमेश्वर की कलीसिया में. हालेलुया. हमें बिठाया. He planted us in the garden of God, in the very church of God. You cleared the ground for it. तूने सारी व्यवस्था किया. I don't want to read the whole thing. तूने सारे प्रबंध किया. You made everything favorable unto her. You would prepare the ground. You remove all kind of pebbles and stones and thorns. So सारे कांटे को, सारे पत्थर को, ऐसे सारी चीजों को वहां से हटा देगा तू. तू उसके लिए बाड़ा बांधेगा. You will wall it. You will secure it with a wall, surrounding wall. हालेलुया. सारे चीज ऐसे इतने उम्मीद करके हुए, तुम तो उसके लिए प्रेस भी स्थापित करेगा. You also installed a press
knowing and believing that it will bear much fruit. Hallelujah. और वो ऐसे बढ़ गया, ऐसे आगे बढ़ा, ये सारे चीज हम देखते हैं। लेकिन उसके 13वें वचन में कहता है, 12वें वचन से पढ़ते हैं, फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? Hello, Heavenly Father, now look at it. The walls are broken down. All who pass along may pluck it fruit. लोग मनमानी करता है, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। अब मनमानी करते हैं, कलीसिया की दीवार टूट पड़ी है, कोई भी कुछ भी सिखा सकते, कोई भी कुछ भी बता सकते, कोई भी कुछ भी उपदेश दे सकता। लोग मनमानी से चलता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। People teach anything that they feel like. Such false doctrines have influenced us. हमारे ऊपर ऐसे गलत उपदेश प्रभाव डाला है, हम गलत रीतियों को अपनाते हैं और लोग हमें प्रोत्साहन भी देते हैं। Look at the plight of your garden, Lord, of your vineyard. देखो क्या हो गया है, तेरे दाख की बारी की अवस्था क्या हो गया। ऐसे रवों का परमेश्वर फिरा। आमीन। The wild boar from the forest ravages it. All that move in the field feed on it. सब लोग कुछ भी कर सकते हैं। Everybody is a teacher here. Everybody is a leader. Everybody decides for himself. सब अपने अपने लिए निर्णय लेते, सब अपने मर्जी से चलते हैं। जैसे हम यूनानी नियम में पढ़ते हैं, where there is no king, people walk as they will. हालेलुया। जहाँ राजा राज नहीं करता, वहाँ लोग मनमानी से चलते हैं। ऐसी अवस्था कलीसिया का हो गया है। हालेलुया। जंगली पशु भी आकर उसको सत्यानाश करते हैं। कोई भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया। Remember, oh Lord, this plant has been planted. Hallelujah, by your right hand. Remember, we are purchased by the precious blood of Jesus. हे परमेश्वर, स्मरण कर प्रभु, हम यीशु के लहू के खरीदी है। Hallelujah, हम दुनिया वालों में से नहीं है। We are not among the worldly people. Hallelujah, we have been set apart. We have been purchased with such a price. Hallelujah, the highest price that heaven could ever offer. स्वर्ग ने इतने कीमतीमान चीज देकर, इतना सब कुछ लुटा कर हमें खरीद लिया है। याद कर प्रभु, हे सेनाओं का परमेश्वर फिरा। स्वर्ग से ध्यान देकर देख, इस दाखलता की सुधी ले। Come Lord, look upon us with favor. Have regard for this wine. ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया, वो जल गई है, वो कट गई है। 16वां वचन, they have burned it with fire, they have cut it down, may they perish at the rebuke of your face. दुश्मन आया है, कुछ भाग को जलाया है, कुछ भाग को तोड़ दिया है। लेकिन हाँ प्रभु, तेरे स्वर्ग की अग्नि उंडेल दे प्रभु, दुश्मन को जलाकर राख करने वाली तेरे क्रोध की अग्नि उंडेल दे प्रभु। Hallelujah, pour out their anger, the fire of thy wrath upon the enemy, that the enemy may be burned up. Hallelujah, वैसे जलाया जाए, भस्म बन दिया जाए। Hallelujah, let them be reduced to ashes, O Master. Let them never gain upper hand. Hallelujah, हमारे ऊपर वो प्रबलता नहीं पाए प्रभु। Let them perish at the rebuke of your face. तेरी गुड़की से वे नष्ट हो जाए। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा जाए। Let your hand be on the man of the right hand, of your right hand. तेरे दाहिने हाथ का पुरुष जो हमारा महायाजक है, तेरे दाहिने हाथ का पुरुष जो हमारा उद्धारक है, तेरे दाहिने हाथ का पुरुष हमारे दिया को जलाकर रखने वाला। The man at your right hand is our chief high priest. He is the shepherd of our souls. He is the one who keeps our lamps burning. Hallelujah. हमारे दिया को जलाकर रखने वाला वो है। He is the one who advocates for us. वो है हमारा वकालत लड़ने वाला, वो है हमारे लिए बिचवाई करने वाला। उसको ऊपर तेरी प्रसन्नता बने रहे। May your favor be shown to us through him, because of him. May your grace and favor be showered upon us. Hallelujah. तो हमारे लिए अनुकूल बन प्रभु, उसके कारण the son of man whom you have made strong for yourself, तूने उसको इतना मजबूत बनाया। हालेलुया। हमने पिछले भाग में जैसे पढ़ा था, हालेलुया, उसको चलाने के लिए, परमेश्वर के जन को चलाने के लिए, जैसे उसने यहूदा के कुल से दाऊद के संतान को बुलाया। हालेलुया, सिद्ध किया गया है वो। He is the perfect shepherd. He has called him from the house of David. Hallelujah, from the tribe of Judah. He knows how to lead us. Hallelujah. Come Lord, ये सारी चीज को हटा प्रभु। हालेलुया। और वहां स्वर्गीय चीजों से भर दे प्रभु,
तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे. Then we will not turn back from you, Lord. We refuse to turn back from you, Lord. Hallelujah. तू हमें हमारा पुनर्निर्माण कर प्रभु. Renew our heart, O Master. Create in us a clean heart, O Master, and a steadfast spirit. मुझ में प्रभु एक ऐसा एक निर्मल मन को उत्पन्न कर प्रभु, और स्थिर रहने वाली आत्मा को मैं पीछे नहीं हटूंगा. Give us life. Hallelujah. Give us the joy of eternal life, everlasting life. We'll call upon your name. हम तेरी आराधना करेंगे, सत्य में करेंगे, पवित्रता में करेंगे. हालेलुया. पवित्र आत्मा से हमें भरपूर कर प्रभु. हालेलुया. हमारा नवीकरण हो जाए प्रभु. हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, हमको जो कत्यो कर दे. हालेलुया. Restore us, O Master. Remove everything that has been defiled. Remove everything that has gone bad and wrong. सब कुछ जो बिगड़ गया है, हर चीज जो सूख गया है, उसको हटा दे प्रभु. नवीकरण हो जाए प्रभु. नई चीजों से भर दे प्रभु. स्वर्गीय आशा से भर दे प्रभु. स्वर्गीय हिम्मत से भर दे प्रभु. विश्वास में दृढ़ कर प्रभु. हालेलुया. Make us strong in faith, O Master. Renew our hope, O Master. Hallelujah, that we will never turn back. अपने मुख का प्रकाश हम कर चमका. Restore us, O Lord God of hosts, and your face shine upon us, that we may be saved. Hallelujah. पूरा उद्धार पाने के लिए तेरा मुख हमारे ऊपर चमका के रखना आवश्य है. Your face may continuously shine upon us, O Master, that we may receive utmost salvation, that we may be saved to the uttermost. Hallelujah. तो कर प्रभु, हम आए हैं प्रभु, हम तैयार है प्रभु. हालेलुया. उम्मीद लेकर आए हैं प्रभु, समर्पण के साथ आए. We come with great expectation and hope, O Master. We come with such dedication and consecration. Do it once again, O Master, in our lives. हम 85 में जाता, 75 में 85 में नजर डालता, 4 से पढ़ता. Restore us, O God of salvation. Put away your indignation towards us. हे प्रभु, उद्धार करता परमेश्वर, हमको पुनः स्थापित कर प्रभु. अपना क्रोध हम पर से दूर कर प्रभु, हटा दे प्रभु. हालेलुया. We are drifted away. We have gone back. हालेलुया. अभी ऐसा नहीं रहना चाहता हम प्रभु. We have turned back. Hallelujah. We have frustrated you. हमने तुझे नाराज किया, हमने तुझे दुखी किया, हम पीछे हट गया, हम तेरे मार्ग से हट कर चला. क्या तू हम पर सदा कोपित रहेगा? क्या तू पीढ़ी पीढ़ी तक क्रोध रखते रहेगा? Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger to all generation? सदा के लिए तू तेरा क्रोध को बना कर रखेगा क्या? तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे. Amen. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you once again? Hallelujah. Much more than ever before. May your people rejoice in you much more than ever before. पहले से बढ़कर अति आनंद से तू भर दे प्रभु. Hallelujah. अधिक खुशी से, अधिक उत्साह से, अधिक धुन से, with more of zeal, with more of passion, with more of resolve, with more of joy and gladness. May thy people start praising you. Hallelujah. And worshiping you, Lord. Revive us again. Revive us again. Hallelujah. तो हमें दोबारा जिला प्रभु, तो हमें दोबारा जिला. ये अग्नि बुझने पर था, तूने कहा अग्नि बुझना नहीं चाहिए. हालेलुया. तुझे प्रज्वलित कर प्रभु. Hallelujah. This was a smoldering wick, but you will keep it ablaze, O Master. You will flare it up, O Master. Hallelujah. You will rekindle this lamp. Hallelujah. It will be blazing like that of the John the Baptist. Hallelujah. बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में तूने कहा वो ऐसा प्रज्वलित होकर जलने वाले दिया था. Hallelujah. May we be like that, even much more than that, because we belong to the church of God. हम तेरे कलीसिया का संतान है. उसके लिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से अधिक प्रशोभित हो जाए हमारी दिया. तू कर प्रभु, हम आनंदित हो जाएंगे. यही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया, दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया. तेरे उद्धार की खुशी और आनंद लौटा दे प्रभु. Return unto us the joy of your salvation. Hallelujah. पूर्णता में लौटा दे प्रभु. यीशु के नाम में आमीन आमीन. क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Hallelujah. He is more than willing. He is more than willing. वो हमेशा तत्पर रहता, हमेशा तैयार रहता. हम आगे बढ़कर 102 में नजर डालता. We look into Psalm 102. We need to be moving faster. 102 में आता, 23 से पढ़ता. उसने मुझे जीवन यात्रा में दुख देकर मेरा बल और आयु को घटाया. He has broken my strength in mid course. He has shortened my days. ऐसा लगता है कि सब खत्म होने पर है.
पूरा दौड़ नहीं हुआ. I had not completed my course still. I felt that this has to be given up in between. राह में इसको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगा. मुझे जीवन यात्रा में दुख देखकर मेरे बल और आयु को घटाया. ये shorten my days ऐसा लगा. Oh my God, I say, take me not away in the midst of my days. मैंने कहा, हे मेरे ईश्वर, मुझे आदि आयु में ना उठा ले. तेरे वर्ष पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे. You whose years endures throughout all generations, you do not change. I have changed, but you do not change. I have gone back on my consecration and devotion, लेकिन तू नहीं बदलता. मैं पीछे हट गया, लेकिन तू नहीं हटता. अब्बा पिता, जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे बुलाया, वो पूरा करने के लिए मेरी सहायता कर. मैं आधी रास्ता में छोड़ना नहीं चाहता. I don't want to give up in between, oh master. I don't want to be a failure story, oh master. एक पराजय की कहानी नहीं रचाना चाहता. प्रभु, तू मुझे दोबारा जिला. Revive me once again that I may complete my course triumphantly. विजयी होकर मेरी यात्रा को पूरा करने के लिए, मेरी सेवकाई को खत्म करने के लिए तू मुझे जिला. प्रभु, मैंने कहा है मेरे ईश्वर, मुझे आदि आयु में ना उठा ले. Oh my God, I say, take me not away in the midst of my days. आदि आयु में मत उठा ले. शुरुआत अच्छा था, ऐसा पौलुस कहता गलातियों को. Just as Paul was reminding the Galatians, you started very well. You started running very well. You had a good start, a great start. But what happened to you? What is hindering your ride? What is hindering your journey? What is hindering your race? पूछता, क्या कुछ मुझे रुकाता है? क्या चीज मुझे पीछे हटाता है? नहीं प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली है. आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है. I know you only have created this earth. The creator of the heavens and laid the foundation of the earth. तू नहीं बदलता प्रभु, तू नहीं बदलता. मैं जानता तू मेरे को स्थिर कर सकता. You only can keep me immovable and steadfast. तू मुझे स्थिर कर दे प्रभु. Hallelujah. Heavens are the work of your hand. They will perish but you will remain. अगर वो नष्ट हो जाए तो भी तू बना रहेगा. Even thy creation, heavens will pass away and the earth will be destroyed. पृथ्वी मिट जाएगी, आसमान हटाया जाएगा, तो भी तू बदलता नहीं है. हालेलुया. तू मुझे संभालने वाला है, तू मुझे स्थिर रखने वाला प्रभु है. हालेलुया. Let me not perish on the way. मैं मार्ग में मिटना नहीं चाहता. मार्ग में तेरे मार्ग से हटकर चलना नहीं चाहता. नाश की ओर बढ़ना नहीं चाहता. I don't want to head towards destruction. I do not want to perish on the way. Oh Master, you have given me everlasting life. You have given me such hope of everlasting life. I want to receive it in its fullest. पूर्णता में मैं उसका आनंद उठाना चाहता. प्रभु, सारी चीज नष्ट हो जाएगा लेकिन तू बना रहेगा. तो उसको वस्त्र समान बदलेगा और वो बदल जाएगा. You will remove them, only to be replaced with new heavens and new earth. तू अगर बदलता भी है, तू उसको हटाता भी है, तो उसको बदल कर नया बनाता है. Amen. Even the earth will perish and the sky will depart, but you would have made new heavens and new earth. Oh God, do that in my life. Do that in my life. Remove the unwanted stuff and replace it with the most glorious ones. जो काम का नहीं है, प्रयोजन का नहीं है, उसको हटा दे. हालेलुया. और परमेश्वर का प्रयोजन की बातों से, स्वर्गीय बातों से, अविनाशी बातों से भर दे. प्रभु, तू वही है, तेरे वर्षों का अंत नहीं होता. यू आर द सेम एंड योर इयर्स हैव नो एंड. तू नहीं बदलता. तू सदा सर्वदा मेरा उद्धारक बना रहता, मेरा चरवाहा बना रहता. यू कंटिन्यू टू बी माई सेवियर. यू कंटिन्यू टू बी माई शेपर्ड. यू कंटिन्यू टू बी माई गॉड. तू मेरा परमेश्वर बना रहेगा. तू मेरा चरवाहा बना रहेगा. तू मेरा उद्धारक बना रहेगा. हालेलुया. द चिल्ड्रन ऑफ योर सर्वेंट शैल ड्वेल सिक्योर. तेरे दासों की संतान बनी रहेंगे. अब यो कलीसिया की बात करता है, सिरकुत का बात नहीं करता. तेरे संतान को तू दोबारा जिलाएगा. यू विल रिवाइव योर पीपल वंस अगेन. वे तेरे ही बने रहेंगे. दे विल कंटिन्यू टू बी योर वेरी ओन. हालेलुया. तेरे नीचे बाग बनकर वे रखेंगे.
हम तुझसे चिपक के रहेंगे. We'll be cleaving to you, oh Master. Hallelujah. Walking closer with you than ever before. पहले से ज्यादा निकट आकर हम चलेंगे. हमें जिला और उनका वंश तेरे समान स्थिर रहेगा. इतना ही नहीं है, their offspring shall be established before you. जैसे पिछले दिनों में तूने हमें सिखा, हमारे वंश भी स्थिर किया जाएगा, हमारे संतान भी स्थिर रहेंगे, भड़कने वाले नहीं रहेंगे. They would not be drifting away and wandering here and there. Hallelujah. They'll be seen around thy table as olive shoots. Hallelujah. हमारे संतान, हमारा वंश भी परमेश्वर के मेज के चारों ओर ओलिव पौधे की तरह बने रहेंगे. Hallelujah. दुनिया में भड़कने वाले नहीं रहेंगे, दुनियादारी के पीछे जाने वाले नहीं रहेंगे. तू हमें जिलाएगा प्रभु, तो हमें जिलाएगा. अग्नि नहीं बुझना चाहिए, दीपक नहीं बुझाया जाना चाहिए. The fire on the altar shall never go out, and never shall the lamp be put out. You will rekindle. Hallelujah. तू हमें जिलाएगा. Amen. हम आगे बढ़ता 104 में नजर डालता. You look into Psalm 104 as well, 27 onwards. इन सबको तेरा ही आश्रय है. These all look to you to give them their food in due season. It is you who will nourish us. We keep looking unto you. हम हमारी नजरें तेरी ओर उठाकर बैठा प्रभु. तू ही हमें खिलाएगा, तू ही हमें हृष्ट पुष्ट बनाएगा. You will only nourish us. You will only feed us. You will only strengthen us. You will only make us fruitful. हम फलवंत हो जाएंगे. हरे जैतून वृक्ष के समान हम बने रहेंगे. Like a green olive tree we shall be. The fire on our altar will continue to burn. Hallelujah. हमारी वेदी पर स्वर्गीय अग्नि जलता रहेगा. अन्य अग्नि को तू हटाएगा, स्वर्गीय अग्नि दोबारा जलाएगा. Strange fires will be removed, and the heavenly fire will start burning once again on our altars. Hallelujah. And our lamp shall burn bright. हमारी दिया प्रज्वलित होते रहेगा तेरे कारण. Hallelujah. 27 पढ़ता. इन सबको तेरी आसरा है. तू उन्हें देता है, वो चुन लेते हैं. तू अपनी मुट्ठी खोलते हैं और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं. You feed us, you give us, we receive. Hallelujah. You give it to them, they gather it up. हमें ये बटोरना बहुत जरूरी है. हमने कई बार ये बात देखा है, जब मन्ना बरसाया गया, हर एक के लिए मन्ना बरसाया गया, द्वार पर गिराया गया. God will shower manna for everybody. A manna will be showered right in front of their houses. But God will not push open their mouths and push it down. प्रभु उनका मुंह मजबूती से खोलकर उसके अंदर निर्बंध पूर्वक बरता नहीं है. बटोरना उसका काम है. We shall collect, we shall gather the manna that is being showered to us. हमारे लिए बरसाया जाने वाला परमेश्वर का पवित्र वचन और आह्वान और सलाह, His exhortations, His guidance, His holy word, we will gather. We'll fill our heart with that. हम हृदय में समा कर रखेंगे. But when you hide your face, they are dismayed. लेकिन तेरे मुंह के ज्योति जब छिपाया जाता, जब हम तेरे ज्योति से अलग हो जाता, तुझसे दूर हो जाता, तब हम खत्म हो जाता, हम घबरा जाता, और तू उसकी श्वास ले लेता, उसके प्राण छूट जाते, मिट्टी में फिर मिल जाते हैं. You take away their breath and they return to their dust. ये बौद्धिक बात है, इससे बढ़कर एक आत्मिक बात है. परमेश्वर के दास लोग इसे समझाता है. जब ऐसे सपनाएं देखते, ऐसे दर्शन देखते, वहां कुछ लोग मरते हुए देखता, मरा हुआ देखता, मैं बार बार मुझको ऐसे देखता, मेरा लाश को देखता. उसका मतलब यह नहीं कि मैं मर चुका शारीरिक रीति से, लेकिन वो आत्मिक मृत्यु है. That is even far more serious. It is the spiritual death that sometimes we see in our dreams and in our visions. I see myself as a dead man, as a corpse.
उसका मतलब यह नहीं कि आई एम डेड ऑलरेडी फिजिकली, बट आई एम टुवर्ड्स सच डिस्ट्रक्शन, सच स्पिरिचुअल डेथ आई एम अप्रोचिंग. ये चेतावनी, इट्स अ वार्निंग that I keep away from those things and realign my steps. मैं इसे मार्ग से अपने आप को हटाए और प्रभु के मार्ग में आए. ये परमेश्वर उसका मुंह छुपाता है. वी आर इनटू स्पिरिचुअल डेथ. फिर हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं. आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु से भयानक है, गंभीर है. वो सदा के लिए नाश में गिरने वाली बात है. That will push us into everlasting fire. फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है. वे सिरजे जाते हैं. There is hope, there is hope, there is hope. The stump remains when the tree is cut down. जब झाड़ काटा जाता तब भी उसका एक ऐसे कुटी बने रहता है, वो दोबारा जिलाया जाएगा. When I turn to him, he will turn to me. When you send forth your spirit, they are created. We have hope. What a blessed hope. That is why it is called a living hope. Hallelujah. This hope does not frustrate us. You renew the face of the ground. तू धरती को नया कर देता. लोगों, तू धरती को नया कर देता, सारे वृक्ष को नया कर देता. तो हमें क्यों नहीं बनाएगा? हम यीशु के लहू की खरीदी है. When you are renewing the face of the earth, hallelujah, when you are renewing the plants and the trees and everything that you have created, how much more you will do that with our lives, which are purchased by the precious blood of Jesus. यीशु के लहू से खरीदा हुआ लोग हैं हम. हालेलुया. कितना ज्यादा वो करेगा. वो तैयार है, वो तत्पर है. He is more than interested and he is always willing. He will renew us. He will remove things unwanted, defiled, and he will replace them with glorious things, useful things. निकम्मे चीजों को, जो मैला हुआ है, ऐसे चीजों को, जो सूख पड़ी है, ऐसे चीजों को वो हटाएगा और स्वर्गीय चीजों से, जो परमेश्वर का प्रियजन का है, परमेश्वर को आनंदित करने वाली बात है, उससे वो हमें भर देगा. He will replace such things with heavenly things. Hallelujah. वो बदलने के लिए हटाते हैं. गंदे चीज को हटाकर स्वर्गीय चीज हमें दिलाने के लिए प्रभु ऐसे कार्य करता है. हम तैयार हो जाते. We will permit. Hallelujah. We will allow. हम अनुमति देंगे. हम उसके सहाय, हम उसके साथ बने रहेंगे. We will cooperate with him. Hallelujah. To renew our lives. हम उत्पत्ति पुस्तक के 4 अध्याय से पढ़ते 25-26 पढ़ते हैं. To save time, we look into the book of Genesis quickly. 4th chapter 25-26. उसका 4 अध्याय का 25 और 26 पढ़ता है. आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसके एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कहकर शेत रखा. Adam knew his wife again and she bore a son and called his name Seth. She said, God has appointed for me another offspring instead of Abel. परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने गात किया एक और वंश ठहरा दिया है. Hallelujah. God's redemptive work does not get stopped or hindered. परमेश्वर की उद्धार का काम को दुनिया की कोई भी शक्ति या व्यक्ति रुका नहीं सकता. हवा को पता चला. आमेन. परमेश्वर का संतान, परमेश्वर को खुश करने वाला, परमेश्वर को सांत्वना देने वाला हाबेल का वध किया गया कैन के द्वारा. कैन must have destroyed, wipe off the life of Abel, the man who would please God, who would comfort God. But God has replaced now him with Seth. परमेश्वर ने उसके जगह पे एक सेत को लेकर आया. आमेन. सेत के संतान इनोश आराधना शुरू करेगा. Seth's children will start. His son Enosh will re-begin the worship of the living God. Hallelujah. जो हट जाता है वो अत्युत्तम चीज के लिए जगह देता है. The ones, those are removed, give place for far better things. Hallelujah.
Hallelujah. The fire will burn. The Lord will do it. This is the Lord's doing. ये परमेश्वर का काम है, सिर्फ हमारा मेहनत नहीं है. हम सहमति देते हैं. We only cooperate with Him. We only stand with Him. We only allow the Holy Spirit to have His way. हम पवित्र आत्मा को अनुमति देता, अवसर देता, उसको मर्जी से कार्य करने के लिए. हालेलुया. आबेल खत्म हुआ, दुख की बात है, लेकिन सेत को जन्माने के लिए है. हालेलुया. सेत आएगा, एनोश आएगा, आराधना शुरू होगी. हालेलुया. नवा वचन में पढ़ता, नवा अध्याय में पढ़ता. We look into 9th chapter. I look into 14th verse onwards. 14 वचन से पढ़ते हैं. जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तो बादल में धनुष दिखाई देगा. तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा. तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो. When I bring clouds over the earth, the bow will be seen in the clouds. Hallelujah. मैंने धनुष को रखा है. Amen. I have kept the rainbow in the clouds. When dark clouds gather, hallelujah, we will see the rainbow of His promise. Amen. जब अंधकार छाया रहता है, जब घोर अंधकार और ऐसे बादल इकट्ठा होता है आसमान में, हमारी जो स्वर्गीय दर्शन है उसको छुपाने का प्रयास करता है. The dark clouds that try to cover, that tries to mar our heavenly vision. Hallelujah. To veil our vision. Then we will behold the rainbow of His promises. The one who changes not. जो कभी नहीं बदलता, उसके वायदा का धनुष को हम देखेंगे. प्रभु कहते मैं याद करूंगा. Hallelujah. He will remind Himself because of the rainbow. Amen. बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के ये सदा की वाचा स्मरण करूंगा. हालेलुया. जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है. When I see the rainbow, amen, it is not that it takes a rainbow for God to remember. The rainbow is more for us. ऐसा नहीं है कि धनुष देखेगा तो ये परमेश्वर याद करेगा. ये धनुष हमारे लिए है, हमारा हिम्मत को बढ़ाने के लिए, हमें विश्वास में दृढ़ करने के लिए. It is to increase our faith. It is to make us bold, hallelujah, and confident. Amen. इसके लिए है. इसलिए यीशु ने कहा, जब अशरीरी हुआ गेत्सेमने में, तब उसने कहा ये आवाज मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है. Hallelujah. He doesn't need audible voice. He doesn't need such signs which can be seen with naked eyes. परमेश्वर को उसकी जरूरत नहीं है, हमारे लिए है. This is the sign of the covenant that I have established between me and all flesh that is on the earth. मैं जो वाचा मैंने पृथ्वी के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है. Looking at that, seeing that, He will renew us, He will refresh us. Hallelujah. वो देखकर वो हमें नई रीति से जिलाएगा, हमें नया बनाएगा वो. Hallelujah. He will renew us. Hallelujah. He renew the spirit in us. हमारी आत्मा का नवीकरण होगा. हमारे समर्पण में हम नई शुरुआत करेगा हमारे समर्पण में. Hallelujah. We will make a fresh beginning. Hallelujah. In our commitment, in our consecration. हम वहां से आगे बढ़ता, हम लेवी पुस्तक में नजर डालता. बाकी निर्गमन कैसे पुस्तक हम छोड़ देते, क्योंकि हम कई बार उधर से मनन किया है. कैसे परमेश्वर आता, नई शुरुआत देता, हमारी गंदे चीजों को, बीते हुए दिनों की बातों को हटा देता, भुलवा देता. He makes us forget the things of the past, the failures of the past, and He will begin anew. Hallelujah. He will replace those painful memories with glorious hope. Hallelujah. ऐसे हमें दुख दिलाने वाले, हृदय को तोड़ने वाले हर तरह की याद से हमें हटाकर हमें की आशा से भर देगा वो. हालेलुया. लेवी पुस्तक में आता हम और उसके 26वें अध्याय में नजर डालता. We look into the 26th chapter of Leviticus and read 10th verse. सिर्फ 10वां वचन पढ़ता. और तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रेते भी पुराने को निकालोगे. हालेलुया. कहते you shall eat old store long kept and you shall clear out the old to make way for the new. बहुत हो गया. पुराना आहार गलत नहीं था. The old grain was not stale, बेकार नहीं था.
लेकिन अब ताजगी से खाने का दिन आ गया है. Time is come for a fresh anointing, for a fresh feed. Amen. Even better things. Hallelujah. अत्युत्तम चीज खाने के लिए, अत्युत्तम आहार खाने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है. इसके लिए कहते हैं जुने बहुत बेकार था उसके कारण नहीं, अत्युत्तम चीज आया है. It is not that the old were all bad, but if they were good, the better things are come. Hallelujah. अच्छा था लेकिन बहुत अच्छा आया है. Hallelujah. This is how the Lord leads his people. परमेश्वर अपने जन को ऐसे चलाना चाहता, चराना चाहता. Hallelujah. He will tend his flock like this. Hallelujah. हरी भरी तराइयों में वो लेकर जाता. Hallelujah. बीते हुए दिनों में जहां हमें चराया गया तो बेकार नहीं है. Amen. Wherever he had tended his flock were not bad places, but he is taking us even to a far greener and better place. Hallelujah. Such a pasture, a greener pasture. Hallelujah. ऐसे चराई में वो लेकर जाता है. Hallelujah. अधिक हरा भरा है वो. उसका मुख हमारे ऊपर चमकाया गया है. His face is shining on us. Hallelujah. We are being led from glory to glory. महिमा से महिमा की ओर, सामर्थ के ऊपर सामर्थ पाकर, बल के ऊपर बल धारण कर. Hallelujah. Gaining strength upon strength and power upon power. Hallelujah. Grace upon grace. We shall advance, being fed with heavenly stuff, far better things. The old has been pushed away, the old has been removed. Hallelujah. For us to be filled with the new and better things. Hallelujah. प्रभु हमें बुला रहा है. Hallelujah. हम तैयार हैं. ये दिया बुझने पर है लेकिन वो दोबारा जिलाएगा. This lamp was just about to go out, but he will rekindle it. Amen. The fire on my altar was just about to go out. मेरे वेदी के ऊपर की जो अग्नि है वो बुझने पर था लेकिन वो दोबारा जिलाने पर है. हालेलुया. आया है. जुना को हटाता, नया चीज लेकर आता. The old wood should be removed and fresh wood would be laid on the altar. चुना लकड़ा हटाया जाता, नया लकड़ा डाला जाता. जैसे पिछले इतवार को प्रभु ने हमें याद दिलाया था. The Lord had reminded us last Sunday that there should be fresh wood. The fresh wood shall replace the old. Hallelujah. And there will be fresh supply of oil. ताजगी से तेल उंडेल दिया जाएगा हरे भरे जैतून वृक्ष के द्वारा. Hallelujah. Our lamps will burn bright. In Jesus' name, यीशु के नाम में, amen, amen.